हमारे संबंधों में विभाजन मुख्य रूप से स्वार्थ और अपेक्षाओं के कारण होता है। हम अपने संबंधों में एक निश्चित प्रकार की सुरक्षा और संतोष की अपेक्षा करते हैं। जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो हमारे संबंधों में विभाजन उत्पन्न हो जाता है। हम अपने साथी, परिवार और मित्रों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे हमें संतुष्टि और सुरक्षा देंगे। लेकिन यह अपेक्षा ही विभाजन का कारण बनती है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं और संबंधों में दरार आ जाती है। सच्चे संबंध अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी हमारे संबंधों में प्रेम और समझ की वास्तविकता होती है। प्रेम का अर्थ। प्रेम वह अवस्था है जहां कोई विभाजन नहीं होता। जब मन पूरी तरह से शांत और जागरूक होता है, तब प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। लेकिन यह प्रेम किसी विचार या भावना से जुड़ा नहीं होता। यह प्रेम पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अक्सर हम प्रेम को स्वार्थ, इच्छाओं और अपेक्षाओं से जोड़ देते हैं। हम यह मानते हैं कि प्रेम में हमारी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन सच्चे प्रेम का स्वार्थ से कोई संबंध नहीं है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता में होता है। जब हम अपने साथी को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तभी हम वास्तविक प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। भय और विभाजन। भय भी विभाजन का एक मुख्य कारण है। हम हमेशा किसी न किसी प्रकार के भय से ग्रसित रहते हैं, चाहे वह असफलता का भय हो, मृत्यु का भय हो या भविष्य का भय हो। यह भय हमें अंदर से तोड़ देता है और हमारे संबंधों में भी विभाजन पैदा करता है। भय का संबंध समय से है। हम हमेशा अतीत की घटनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं या भविष्य की संभावनाओं से डरते हैं। जब तक हम समय की सीमा में बंधे रहते हैं, तब तक भय से मुक्ति संभव नहीं है। अगर हम वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं, बिना अतीत या भविष्य की चिंता किए, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। भय से मुक्ति का अर्थ है कि हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करें, बिना किसी विभाजन के।